मैं आपको बता दूं कि ये मेरा कॉमेडी शो नहीं है, ये परीक्षा है बहुत बड़ी, आप सभी के धैर्य की, आप सभी के साहस की, कि आप लोग मुझे कितना झेल सकते हो, कितने टाइम तक। देखते हैं कौन कौन इसमें पास होता है, कौन कौन गिव अप कर देता है। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे झेला। देखो, मैं बहुत मेहनत से याद करके आई हूँ, रात भर बहुत लिखा पढ़ा है, मैंने रिसर्च किया है, तो आपको हंसना पड़ेगा। नहीं हंसी आ रही है तब भी हंसना पड़ेगा। बहुत गंभीर विषय पे मैं बात करने वाली हूँ। वैलेंटाइन वीक, ये ऐसे दिन होते हैं ना जिनमें दुकानदारों की चांदी और बाबुओं का सोना सोना होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरे की बात छोड़ो, मैं अपनी बात बता देती हूँ आपको। मुझे मेरे सब्जेक्ट ठीक से याद नहीं रहते थे, लेकिन इन वैलेंटाइन वीक के 7 दिन, इसके 168 घंटे, इन 168 घंटों के 10,080 मिनट के एक एक पल की प्लानिंग मेरे पास होती थी। हाँ, और इतना ही नहीं, अगर ये वैलेंटाइन डे कोई एग्जाम होता ना तो मैं उसकी टॉपर होती। इसमें मेरे घर वालों का थोड़ा काम बढ़ जाता था। जैसे मेरे घर वालों को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ जाता था, मेरे घर वाले, यहाँ तक कि मेरे पड़ोस वाले, उनके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार, उनके बुआ के, मौसी के, सास के, दूर के देवर, यहाँ तक कि उनकी कॉलोनी में सबसे खंडहर की बिल्डिंग होती थी ना, उसमें मकड़ियों ने ढेर सारे जाले लगा रखे थे, उसमें चिपके जो मकड़े होते थे ना, उनकी ड्यूटी होती थी मेरे पे नजर रखना। और वो नजर इतनी तेज होती थी कि वो लोग बिना देखे बता देते थे मेरे थैले में गुलाब पे फिंगरप्रिंट किसका है। अजीब एक्सरे था, मतलब सीबीआई, सीआईडी, बीबीआई, ये सब आप छोड़ो, एसीपी प्रद्युम्न, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती थी जस्ट बिकॉज मेरी मम्मी का इन्वेस्टिगेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता था। मेरी मम्मी मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 6 महीने पहले से प्लानिंग करती थी। हाँ, मैं मेरी मम्मी को मूर्ख नहीं बना सकती। मेरी मम्मी के इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में आज तो व्हाट्सएप है ना, टेलीग्राम है, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हैं, चीजें हैं जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। लेकिन ना, मेरी मम्मी ने अलग तरह के कबूतर पाल रखे थे। मेरी मम्मी ने अपने इन्वेस्टिगेशन ग्रुप में विमला, मेरी गाय का नाम, रॉकी, मेरे कुत्ते का नाम, इन सबको शामिल कर रखा था। इन दोनों का काम ही था मेरे पीछे लगना। भाई एक तरीके से मैं रॉकी को समझ सकती हूँ, क्योंकि उसकी तरह मैं भी पालतू थी। मुझे भी पाल रखा था भैया, 2 प्लेट खाने पे, 1 जोड़ी कपड़े पे, सैलरी थी मेरी। मेरी बहन मुझे 2 दोने 4 दे के रखती थी सैलरी पे, तो उसकी रॉकी की वफादारी मैं समझ सकती हूँ। लेकिन विमला, मतलब वो किसका पाले, उसका दूध तो खुद ही हम लोग कंज्यूम कर देते भाई। मेरे घर से बाहर कदम निकालते ही विमला मॉ चिल्लाने लगती थी। मतलब इस चीज को मैं कैसे मैनेज करूं। जैसे तैसे मैं घर से निकल भी जाती थी मान लो, तो समस्या का बहुत बड़ा पहाड़ मेरे सामने खड़ा हो जाता था, मेरे पापा। लेकिन हाँ, पापा को जान सकती हूँ। पापा, मेरे पापा की पहुंच कहाँ कहाँ तक है ये मुझे ही नहीं पता। मतलब समोसे की दुकान से लेके कौन से खाद भंडार, बीज सामग्री की दुकान तक का कौन सा चपरासी, कौन सा मैनेजर मेरे पापा को जानता है मुझे खुद नहीं पता। हाँ, भाई पापा को मूर्ख बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा क्या, बहुत थोड़ा मुश्किल है। हम जो विक्टिम कार्ड खेल के मम्मी से बच सकते हैं, अपनी मम्मी को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन अपने पापा के हवाई चप्पल के प्रवाह को नहीं रोक सकते। अपने पापा से नहीं बच सकते हम, है ना। तो अब
पापा से बचने के लिए ये पहले से हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है ना। 4-6 महीने पहले वैलेंटाइन वीक आने वाला है, अब हमें चाहिए क्या, फ्रीडम, मुझे घूमना है। तो मैं क्या कहती थी, 4-6 महीने पहले ही मैं अपने पापा से ऐसी डिमांड करती थी ना कि वो चाह के भी नहीं पूरी कर सकते थे। मतलब जस्ट इमेजिन, एक ऐसा व्यक्ति जो साइकिल से ड्यूटी पे जाता है, काम पे जाता है, वो उससे मैं स्कूटी मांग लूं, दे पाएगा? चाह के भी नहीं दे पाएगा, है ना। तो अब क्या, डेली का रोना धोना कलेश, बेवजह की बात ही नहीं करना। पापा खुद नाराज हो जाते थे, इससे क्या बात करना। अब जब पापा बात ही नहीं कर रहे हैं तो आने जाने का हिसाब नहीं लेंगे, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, क्या कुछ नहीं बोल रही, बोल ही नहीं रही है, नाराज है, 6 महीने से बात नहीं कर रही है, उनको क्या पड़ी है मनाने की। हाँ, तो थोड़ा रास्ता जो है मेरा खुल जाता। अब यहाँ पे प्रेशर बनता है लड़कों पे, वैलेंटाइन वीक पे लड़कों पे बड़ा प्रेशर रहता है नहीं, कि ये करना है वो करना है। मैं अपनी बात बता दूं, मेरा क्लासमेट कभी नहाता नहीं था, वो उसका नाम था सावन, उसके छोटे भाई का नाम था भादो, और दोनों कभी नहाते नहीं थे। उसने भी नहाना स्टार्ट कर दिया था। और नई नई चीजें, नए नए डेवलपमेंट लड़कों के अंदर देखने को मिल रहा है, नई नई स्किल डेवलपमेंट हो रही है। मतलब रोज ब्रश करना, रोज नहाने की आदत। लड़के फुल रिस्पेक्ट के साथ आपको ट्रीट कर रहे हैं, एकदम प्रिंसेस लाइक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मेरा भाई मुझे दीदी बुला रहा है। मतलब जिस लड़के ने मुझे कभी चोरनी, डायन, चुड़ैल, डाकिनी, पिशाचनी, इससे ज्यादा बोला नहीं, वो मुझे दीदी बोल रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि गर्लफ्रेंड की संगत का असर है। भाई गर्लफ्रेंड की आप रिस्पेक्ट करते 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 इतने यूज्ड टू हो जाते हो ना कि आप अपनी बहन की भी इज्जत करने लग जाते हो, है ना। मेरे बॉयफ्रेंड पे बड़ा प्रेशर था, मेरे बॉयफ्रेंड, क्योंकि मैं हर चीज को जानती थी, समझती थी, है ना, मैं बहुत स्मार्ट थी, चीजों को नोटिस कर लेती थी। मेरे बॉयफ्रेंड को किसी ने कह दिया कि अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, उसकी नेल पेंट से मैचिंग करता हुआ शर्ट पहन के जाओ। लड़कियां अपने नेल पेंट को लेके बड़ी ही कॉन्शियस होती। अब मेरा बॉयफ्रेंड, दिमाग बुद्धि कौन बताए, वो मुझे सरप्राइज देने के चक्कर में कि मेरे नेल पेंट से मैचिंग करता हुआ शर्ट पहन के आ गया। जैसे ही जनाब मेरे सामने खड़े हुए ना, फरवरी के महीने में मुझे इंद्रधनुष दिख रहा था और मैं ये डिफाइन ही नहीं, ये देख ही नहीं पा रही थी असली वाला इंद्रधनुष कौन सा है, क्योंकि उस दिन मैंने 5 कलर की नेल पेंट लगा रखी थी और 5 कलर से मैच करता हुआ शर्ट पहन के खड़े हो गए साहब मेरे सामने। मतलब क्या मकाऊ जैसा बॉयफ्रेंड है मेरा। उसके जूते रेड कलर के, पैंट उसकी ग्रीन कलर की, शर्ट उसकी येलो कलर की, कैप उसका ब्लैक कलर का। मतलब उसे रेनबो कहूँ कि मकाऊ कहूँ, मैं खुद कंफ्यूज थी। जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता देती हूँ कि हम उत्तर प्रदेश से हैं भैया। और उत्तर प्रदेश से आप लोग में से कौन कौन है? आप हैं उत्तर प्रदेश से, आप समझ सकते हैं मेरी बात को, है ना। हम लोग के टाइम में था, आज तो है बुलडोजर बाबा, बुलडोजर का दबदबा अभी है ना। योगी जी हमारे टाइम पे आ चुके थे, हमारे कॉलेज टाइम पे। तो बुलडोजर बाबा, बुलडोजर आज ट्रेंड में आया ना। हम लोग के टाइम पे था एंटी रोमियो स्क्वाड, वो लागू हो गया था। मतलब जहां जहां से डंडे बजते थे, आपके रोज का कहां से गुलदस्ता बन के निकल रहा है ये आपको खुद नहीं पता चलता था, है ना। तो लेकिन अब एंटी रोमियो स्क्वाड जो है एक्टिवेट हो गया था हमारे कॉलेजेस में। लेकिन जो हमारे रोमियो थे वो कहाँ रुकने वाले भैया। ये सब हम लोग देख चुके हैं। लड़कों के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आपको बता दूं कि सिंगल लोग, वैलेंटाइन वीक का सबसे गलत इफेक्ट अगर किसी पे पड़ता है, सिंगल लोग पे पड़ता है। सिंगल लोग इस समय अलग प्रकार के डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये मेरी फ्रेंड रिचा, इसकी मम्मी मेरा कंपैरिजन इससे करने लगती है। कहती है देखो ये कितनी अच्छी है पढ़ने में, इसको तो आजकल गुलाब मिल रहे हैं फर्स्ट आने पे, ये क्लास में टॉप करती है, इसको टेडी मिल रहे हैं, इसको चॉकलेट मिल रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं मिलते।
बेचारी क्या बताएं। अब उससे बोला जा रहा है कि देखो उसके तो एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो गए, 14 तारीख के उसके एक्स्ट्रा क्लास, तुम्हारे क्लास कब स्टार्ट होंगे? तुम्हारा मन नहीं लगता क्या पढ़ाई में? हफ्ते हफ्ते भर खाना नहीं खाती है, मैंने रोटियां देके पाला है इसको। आज भी दे दूंगी 2-4 बिस्किट खा लेगी बेचारी, खाना भी दे दूंगी जरूरत लगी तो ये सारे संघर्ष हैं और इन सारे संघर्षों के बीच हम लोगों ने वैलेंटाइन मनाया है। मतलब लड़कों के रुझान 15 तारीख से जो देखने को मिलते थे वो देखते बनते थे। ऐसे ऐसे रुझान आते थे ना कि आपके स्केल से बनाया हुआ लड़का लगता था लंगड़ा प्रकार से खींच दिया गया। पूरी ज्योग्राफी नजर आती थी, सारे कोड अल्फा बीटा थमा आप लड़कों की बॉडी में पढ़ सकते थे। लड़कों की चाल से आप समझ सकते थे कि वो कौन से फॉर्म में डांस करने वाला है। लड़कों की जुबान से 15 तारीख से हम ये चीज को नोटिस कर सकते थे कि कौन सी भाषा में वो आप गाना गाने वाला है।